नमस्ते फ्रेंड्स। किसी भी काम को करने की सबसे पहली शर्त यही होती है कि आप उस काम को कितनी खुशी के साथ करते हैं। अगर कोई काम बड़ा या मुश्किल है और आप उसे कर रहे हैं तो मुस्कुराते हुए करिए और कुछ गुनगुनाते रहिए, या कोई भजन चला लीजिए या कोई गीत गुनगुना लीजिए। काम कब कंप्लीट हो जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसे किस तरीके से कर रहे हैं और अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए और जो घर के काम हैं वो कम पड़ जाएं। यही है सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि मैं जितना भी काम करती रहती हूँ मुझे उस काम को करने की आदत हो जाती है, और ये हम सभी होम मेकर्स के साथ होता है। लेकिन जब कभी हम उसी काम को करने में थोड़ा सा आलस दिखाते हैं या सोचते हैं आज इस काम को छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे हमें वो काम बोझ लगने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है कि काश इस काम को कोई तो कर देता। सभी काम को डे वाइज या कैटेगरी वाइज डिवाइड करके करिए तो आपको थकान भी नहीं होगी और आपके काम भी पूरी तरीके से और सही समय पर होता चला जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सुबह होते ही मुझे दौड़ दौड़ के घर के सारे काम निपटाने हैं। जो काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे पहले प्रायोरिटी दीजिए। जैसे अगर आपके बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं तो पहले उनके लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर कर दीजिए और उसके बाद घर की क्लीनिंग का जो दूसरा काम है उसमें लगिए। पर अगर आपके घर में बच्चे थोड़ी देर से स्कूल जाते हैं या जो आपके हस्बैंड है वो 9 बजे के बाद ऑफिस जाते हैं, तो आप पहले अपने वर्क को कंप्लीट करिए, यानी सुबह का जो क्लीनिंग का काम है उसे निपटा लीजिए और उसके बाद अब अपने हस्बैंड के लिए या बच्चों के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप कामों को मैनेज करते हैं तो काम बड़ी ही आसानी से होते जाते हैं। और अगर आप सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आप बिना किसी हाउस हेल्प के हेल्प लिए भी अपने घर को पूरी तरीके से क्लीन, ऑर्गेनाइज और मेंटेन कर सकते हैं। मैं अपने घर की जो क्लीनिंग का काम है वो अपने हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स बनाने के बाद शुरू करती हूँ, यानी कि जो भी डस्टिंग है और घर की नॉर्मल जो क्लीनिंग है, घर को ऑर्गेनाइज करना है, वो काम मैं हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं तभी करती हूँ। और नॉर्मल जो डेली बेसिस की क्लीनिंग है जैसे झाड़ू लगाना और पोछा लगाना, ये मैं सुबह हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले ही कर लेती हूँ। जब आपके घर के जो बाकी मेंबर्स हैं वो अपने ऑफिस या बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब आपके पास पर्याप्त समय होता है और आप उस समय अपने घर को बड़ी ही आसानी से क्लीन और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपको कपड़े धोने हैं तो आप मशीन पर एक लॉन्ड्री लगा दीजिए और साथ के साथ अपने घर की जो क्लीनिंग का काम है वो निपटाते जाइए। अगर सुबह आपको समय नहीं मिलता तो ज़रूरी नहीं है कि आप सो उठ के सबसे पहले बिस्तर बनाएं। आप हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद आराम से अपने घर का जो बिस्तर है, जो बाकी सामान है, उसे सेट कर सकते हैं। जब आप टाइम मैनेजमेंट शुरू करेंगे तब आपको तो लगेगा कि मैं ये काम मजबूरी में कर रही हूँ, पर जब आप इस काम को बार बार करने लगते हैं, एक रूटीन में ले आते हैं, तब आपको इस टाइम मैनेजमेंट की आदत हो जाती है। और यही जो टाइम मैनेजमेंट है वही हमारे सक्सेस का राज बन जाता है, या हमारी सक्सेस की जो मास्टर की है वो बन जाता है। अक्सर जब हमें कुकिंग करनी होती है उसी समय हम घर के बाकी मेंबर्स से पूछते हैं कि आज खाने में क्या बनाना है, और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि अगर शाम को आपको डिनर बनाना है और शाम को ही आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अब मुझे क्या बनाना है, फिर आप उसके लिए सब्जियां चेक करेंगे और बाकी तैयारियां करेंगे, इस तरीके से आपको डिनर तैयार करने में लेट भी हो जाएगा और आपके काम भी देर हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप जो भी डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट बना रहे हैं उसकी प्रिपरेशन आप एक दिन पहले से कर कर रखिए या अपनी टू डू लिस्ट में शामिल करिए। ऐसा करने से आपका जो काम है वो पहले से शेड्यूल होने के कारण आपको पहले से पता होगा कि मुझे लंच में क्या बनाना है और मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। तो आपको जो सोचने में समय लगने वाला है वो समय आपका बच जाएगा और आपके काम बड़ी ही आसानी से स्मूथली कंप्लीट होते चले जाएंगे। खुद की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं और अपने आप को बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं
तो धीरे धीरे यही चीज़ आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बनती चली जाती है, क्योंकि आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं पर खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल रहे हैं। तो अपने लिए फ्रस्ट्रेशन बनाने से अच्छा है कि आप अपने लिए दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर निकालें और उसमें वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। अब वो आपकी पर्सनल हॉबी है कि आपको कुकिंग करना पसंद है या गार्डनिंग पसंद है, या आप एक कप चाय के साथ कोई बुक पढ़ना पसंद करते हैं, कोई गाना सुनना पसंद करते हैं। तो जो आपकी हॉबी है उसके लिए एक दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर निकालिए, ताकि आप भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें और सुकून के साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रख सकें। क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए ना, तो आप अपनी फैमिली का क्या ही ख्याल रखेंगे। क्योंकि एक जो हैप्पी फैमिली है उसकी बोन होती है उस घर की होम मेकर। तो जब तक होम मेकर खुश नहीं है वो अपने परिवार का ख्याल क्या ही रखेगी। तो ये है ऐसी हैबिट्स जो आपको टाइम मैनेजमेंट करने में काफ़ी हेल्प करती हैं, और अकेले आप अपने घर के पूरे काम को किस तरीके से मैनेज कर लें बिना किसी हाउस हेल्प के, इसके लिए आपको मोटिवेट भी करती है। मेरे लिए मेरा मी टाइम होता है, मैं एक कप चाय के साथ अपनी बालकनी में बैठकर कुछ भजन सुनती हूँ या कोई पुराने गीत गुनगुनाती हूँ। आपका फेवरेट मी टाइम क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में अगर कोई भी बात आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल कैच ड्रीम विथ प्रीति को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।